चलो सबको एक बार हाय करो उधर से, हाय। चलो अब घुमा दिए, अब जेकर जेकर मुंह आ गया ठीक है। आ गई में दांत लौकता तो देख ई आ गया। अब एने वाला तो नहीं करो सन, हाय हाय करो ना रे, कैमरा ने तो शर्मा के भाग जाएगा। हाय तो करे करो, हेलो उसको करो, उसको ऐसा शर्मा तरह सन। हे भगवान, चलो कोई नहीं। अब कैमरा मेरे पास आ गया। चलिए तो भाई और बहनों शुरू किया जाए। कहाँ तक थे हम लोग बताइए जरा, कहाँ तक थे? चलो ठीक है, लास्ट चल रहा था ना। चलो पहुंचते हैं वियतनाम। पेज नंबर बताओ जरा। अरे पेज नंबर कितना था? यही से पढ़ाना है ना, 53 की 63। चलो देखो, हम लोग जो है पढ़े थे पिछले, आवाज आ रहा है मेरा? नहीं जाएगा तो कहिएगा, ये माइक ऑन किया जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो हम लोग कल पढ़े थे कि अंततः क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो युद्ध में उसका इतना ज्यादा खर्चा पड़ने लगा कि वो बैकफुट पे आ गया। बैकफुट आने का मतलब क्या है कि वह पीछे हटने लगा। तो उसने कहा कि अब हम संधि चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन संधि किस शर्त पर चाहते हैं? हम अपनी शर्तों पे। किस शर्त पे? और वियतनाम के लोगों का मानना था कि सबसे पहले तो युद्ध रोको और अपनी सेना जो तुमने तैनात की है उस सेना को क्या करो, वापस लाओ, तब जाकर ही कोई क्या होगा, संधि वार्ता होगा। अब उसी में अंत टॉपिक अपना पढ़ना है कि पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, पढ़ो। का एकीकरण अब यहां से फाइनल हो जाएगा, समझ रहे हो? अब अमेरिका का शर्त देखो, पहला शर्त उसने क्या रखा था कि दक्षिणी वियतनाम की क्या हुआ, स्वतंत्रता। अब बताओ, जब हम आपको पढ़ाए थे तो उस समय बड़े प्रेम मोहब्बत से समझाए थे कि ए हमार बाबू, कई हिस्सा में बटा था वियतनाम जी, बोल के बताओ कितना हिस्सा में, कौन कौन हिस्सा था हो, बताओ जरा जी। तो हमने पढ़ा था कि सर ये जो वियतनाम था, क्या था बुआ, वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक बांटा गया था कौन बुआ, और एक को किससे बांटा गया था? तो आपको पता है कि जो दक्षिणी वियतनाम था, यहाँ पर जो है किसका समर्थित सरकार था, अमेरिका समर्थित यहाँ पे सरकार थी। और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का, किसका बताओ जरा, हो ची मिन्ह का। या इन्हीं में आपने संगठन पढ़ा था वियतकांग, क्या पढ़ा था, पढ़े थे। और ये वाले जो लोग थे, इधर वाले ही लोग चाह रहे थे कि वियतनाम का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। ये वाला तो कभी नहीं चाहता था लोग, समझ में बात आ गया? तो इसलिए अमेरिका का शर्त देखो कितना उल्टा पुल्टा है। पहला इसने क्या शर्त रखा, तो इसने शर्त रखा पहला बबुआ कि दक्षिणी वियतनाम की क्या, स्वतंत्रता। चूंकि इसमें आप पढ़े थे न्यो दिन दियम का हत्या हो गया, उसके बाद वियतनाम में संघर्ष शुरू हो गया, स्वतंत्रता के लिए आवाज उठने लगा। तो ये बोल रहा था पहले इसको आजाद करो। दूसरा क्या था, अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी, क्षेत्र से हटेगी। अब तुम तनी सोच के बताओ, क्या ये शर्त सही था? वियतनाम तो इसका उल्टा मांग रहा था। तीसरा क्या इसका शर्त था, बुझाया? जब तक वियतकांग मतलब उत्तरी वियतनाम का जो संगठन था संघर्ष करेगा, दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा, तब तक बमबारी एक कहला
कि रसरी जर्गल मने ऐठल अमेरिका, समझ रहे हो। अब आ गया बैक पॉइंट पे, फिर भी चाह रहा है, इसी को कहते ना, कल भी बताए थे कि बिना मतलब के युद्ध में आया, ये अपना इज्जत का सवाल बना लिया। अब बेइज्जत होगा, देखो कैसे। जब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। पहले जब हॉलीवुड फिल्म बनाता था तो उसमें क्या करता था कि अमेरिका जायज है, अमेरिका क्या है, वो सही में सही कर रहा है और वियतनाम गलत है। लेकिन अब जब दुनिया को समझ आ गया कि सारा काम कौन खराब किया है, एक नंबर का चुट्टा कौन है, अब फिल्म उल्टा बनने लगा। अब फिल्म बनने लगा कि अमेरिका जायज नहीं है, वियतनाम जायज है। अब बता, फिल्में बनेंगी हॉलीवुड की तो पूरे विश्व में रिलीज होगा, और रिलीज हो ही पूरा विश्व में तो क्या होगा, बदनामी होगा। किसका बदनामी, किसका? सोचो खुद, जब ओकरे हॉलीवुड ओकरे खिलाफ फिल्म बनावे लागो तो एक इज्जत बढ़ेगा कि घटेगा? घटने लगा। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति निक्सन बने थे, वो चुनाव जीत कर आ गए, नया राष्ट्रपति बन गए। अब नया राष्ट्रपति बना तो इसके सामने सबसे बड़ा क्या समस्या था? तो समस्या था कि सबसे पहले वियतनाम का मुद्दा सॉल्व किया जाए। इनका, किनका? निक्सन का। ध्यान से देखना, जल समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव समझ रहे हो? अलग अलग देश भी अब अमेरिका को कह रहे थे कि मर्दे हो गई, इतना तुम बमबारी किया, इतना लोगों को निर्मम हत्याएं किया, फिर भी देख रहा है वियतनाम तुम्हारे कब्जे में नहीं आया, तो अब तुम क्या हो जाओ, बैक हो जाओ, संधि वार्ता कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मुआवजा उआवजा दे दिया, मैटर खत्म। अब देखो, इसी बीच में एक भयंकर घटना हो गया। क्या घटना का नाम था, पढ़ो, कौन हुआ? माइली गांव की घटना। अब इस घटना ने जो है ना और स्थिति को खराब कर दिया। अभी निक्सन के सामने समस्या था, कथी हो, कि जितना जल्दी वियतनाम के मुद्दा को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब यह माइली गांव की घटना क्या हो गई, देखो जरा इस घटना के बारे में, और इस पर सीधे सवाल पूछता है कि माइली गांव की घटना क्या थी तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा। कितना सवाल आया? 2। पहला सवाल क्या पूछेगा, घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब पहले माइली गांव की घटना समझो। देखो, दक्षिण वियतनाम में एक गांव था, हम लोग ये भी क्लियर कर चुके थे। अब वियतनाम के लोग इसलिए नहीं लड़ रहे थे, समझ रहे हो, कि हमें जो है अमेरिका को हटाना या कुछ करना, वो भी लोग भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था पूरे जज्बे के साथ। हमने कल पढ़ाया था आपको कि जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, फुल पैंट पहन के अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके और हाथ में बंदूक लिए या तो पहरा देती थी या नहीं तो सीधे लड़ जाती थी, या फिर हो चिन्ह मार्ग को मरम्मत करती थी। वहां एक महिला का नाम आया था, कौन महिला थी? त्रि अयु। कौन थी? हमने बताया था जैसे भारत में झांसी की रानी, वैसे वियतनाम में देवी स्वरूप त्रि अयु, और उससे महिलाओं को प्रेरित किया जाता था। कैसे हम लोग यहाँ लड़कियों को प्रेरित किया जाता है कि झांसी की रानी बनो, है आजकल कई चवनिया छाप इंस्टाग्राम मत बनो कि नाचो कूदो, बनना है तो क्या बनो, लक्ष्मीबाई बनो। समझ में बात आ रहा? वैसे वहां भी मोटिवेट किया जाता था कि देखो त्रि अयु भी तो एक महिला है, वो जब इतना कुछ कर सकती है तो आप सब कर सकती हैं। तो ये सारा तमाम चीजें पढ़ा। तो दक्षिणी वियतनाम में क्या था हुआ, गांव, जहां के लोग किसको समर्थन देते थे? सीधे मतलब है अमेरिका ने माना कि ये जो गांव का लोग है ये वियतकांग को समर्थन दे रहा है। किसको समर्थन? वियतकांग को। तो अमेरिका ने क्या किया, उसकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। देखो कितना भयंकर अत्याचार किया गया। औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक उनके साथ बलात्कार किया गया।
माने ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जिसके साथ हुआ होगा समझो उसकी आत्मा, उसकी रूह कांप गई होगी, और जिसने इसको देखा होगा। सोचो एक साथ पुरुषों को बंधक बना करके जला देना, और फिर उनके बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसा दुष्कर्म करना, फिर उन्हें भी क्या करना, मार देना, पूरे गांव में आग लगा देना। ये जैसे हॉलीवुड फिल्म में दिखाता है ना, इतना भयंकर भयंकर सीन, वैसा वास्तविकता में हुआ है। उसके बाद क्या, इसी लाशों के बीच में एक बूढ़ा बच गया था, किसी कारण से बच गया होगा, और उसी बुढ़ा ने इस घटना को क्या किया, दुनिया को बताया कि जो अमेरिका अपने आप को इतना स्वच्छ साफ सुथरा समझता है, उसकी सेना ऐसे की है। और सोचो इसके बाद क्या हुआ होगा पूरे वियतनाम में, है? अब वहां के लोग जो है ना और ज्यादा माने गुस्से में आ गए होंगे कि अब जाए ना तो क्षय होगा। अब देखो आगे क्या हुआ। तो राष्ट्रपति निक्सन ने इसके बाद क्या किया, उसने अपना शर्त रखा, जो अभी शर्त आपने बेटा पढ़ लिया है, पूरा 5 शर्त अभी आपने पढ़ लिया है। इसके बाद क्या हुआ, अब बता, वियतनाम का लोग इस शर्त को मानता? वियतनाम का लोग सीधे सीधे बोल दिया कि हमें ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो लिखा होगा, शांति प्रस्ताव को क्या किया गया, अस्वीकार किया गया। कैसे मान जाएगा वियतनाम? एक तरफ आप कह रहे हैं कि शांति कर लो, और एक तरफ क्या कह रहे हैं, एक तरफ आपकी सेना ऐसी घटना को अंजाम दे रही है। तब कैसे शांति होगा? लोगों ने नहीं माना, अमेरिका और ही खिसिया गई, और उसने क्या किया, इस समय इतना बमबारी किया कि हम और आप सोच नहीं सकते। लेकिन अमेरिका को अब जान चुका था कि अब हमनी के बेइज्जती होता, और सेना के बुलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए कल समझाए थे, युद्ध जो है इतना आसान नहीं होता है। हमारा और आपका देखने का नजरिया और जो राष्ट्र को चला रहे हैं उनके देखने का नजरिया में जमीन आसमान का क्या होता है, फर्क होता है। अमेरिका शुरू में जब हिंद चीन में घुसा तो उसको क्या लगा था कि जल्द ही हम युद्ध क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जीत जाएंगे। लेकिन फ्रांस भी गया हार के, अब अमेरिका का भी हालत क्या हो गया, खराब। अब इसको पता लग गया था कि अब हमें सेना वापस बुलानी पड़ेगी, लेकिन इज्जत बचाना था। अब मान लो अमेरिका अपन सेना बहरी बुला लेवे, तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि छी रे छी, हार गल अमेरिका जा। कैसे रसिया में 1905 में हुआ, हरा दिया ना जापान, तो सेना जो है मुंह फुलैले आ रहा था, और राजा लबरई के बता रहा था हम जीत गोल बानी सोहन। लेकिन सेना की हालत देख के लोगों को पता लग गया कि खाली साला लबरई बोले हम नहीं के डरवावेला, इतने बढ़ के जापान से हार गया, लोगों का मनोबल टूट जाएगा। समझ रहे हो? तो इसके बाद अब क्या हुआ, अमेरिका बोला कि हेलो, अब 8 सूत्री योजना, 5 गो पर वियतनामिया नहीं माना सब, तो इसने अब कितना रखा, बोला कि अब 8 गो नियम रखा, नहीं 8 गो, इज्जत भी बचाना था, तो इसलिए अपना नियम बढ़ाते जा रहा था कि हम कैसे हूं वियतनाम मान जाओ, हम अपनी सेना बुला लेंगे और दुनिया में मैसेज बोलेंगे कि वियतनाम ही हमारा शर्त माना है, हम उसका कुछ नहीं माने हैं। अब वियतनाम का लोग तब अब समझ गया था कि तो बेटा की हालत खराब है। अब देखो वियतनामियों ने इसे भी क्या किया, बोला लॉलीपॉप थमाइला से काम ना चलेगा। करे जा, सुन रहा है, लॉलीपॉप थमाने से काम, अब या तो तू भागो आना तो लड़ो। अमेरिका अब समझ चुका था कि लड़ला से कोनो फायदा नहीं है। अब देखो, अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने लगा। देख लो, वैसे कोई नहीं, सबसे बड़ा दोगला ये है, पहले रसिया चीन के एक दूसरे के सामने ला दिया लड़वाने के लिए, अब चल गया चीन को पोटने के, भाई चलो ना फरिया लिया, अब चीन को पोट रहा है। अब वही समय चीन मारता सटिया के, हाँ अब पिछला बेरा का कोई लड़ला,
हम दो साम्यवादी देश रसिया को हमें तुम लड़वा दिया था, तुम ही था ना। अब देखो चीन को करने लगा। 24 अक्टूबर 1972 को कौन और कौन और कौन और कौन, इस सब में समझौता तय हो गया। चीन भी बोला होगा कि छोड़ो हटाओ, कोई ले लड़ेगा तुम लोग। समझौता तय हुआ, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने क्या जताई, आपत्ति, बोला कि ना आएगा, नहीं फरी आएगा। ये कौन 3-5 थोड़े हुआ है। देखा लोग, हम लोगों ने पढ़ा था लाओस में गृह युद्ध, एक बड़ा बनल, एक बड़ा विद्रोह किया, तो 2 गोड़ा बना, तो तीसरा विद्रोह किया, तो तीनों फरिया लिया, तो अमेरिका घुस गया। समझ रहे। अब यहां देखो आगे क्या हुआ। फिर पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया गया, बोला गया फिर से एक बार कहा जाए, चलो। वियतकांग ने इसे क्या किया, इकोलसन की नाम ना माने। इस बार इतने बम गिराए गए, समझे तरह सन्नू। अमेरिका बार बार चिढ़ रहा है और बार बार क्या गिरा रहा है। अब वियतनामिया सब जा जाके घुस जाते हैं बीएल में, मारा ना बम भीतर बनी। समझ रहे हो, बेचारा इतना बम गिराया जिसकी विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। सोचो, अमेरिका परमाणु बम गिराया था ना, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। सोचो, उससे ज्यादा विध्वंसक क्षमता वियतनाम में हुआ। वहां तो जापान सरेंडर कर दिया, लेकिन यहां वियतनामी सब किया नहीं किया। हनोई भी इस बमबारी में पूर्ण रूप से क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। लेकिन वियतनामी हो माने वाला नहीं कसम। समझ रहे हैं, कोरा तू केतनो बम गिरा दो, पूछो हो जाई, हमनी के तो अब ना माने सब। अब आगे क्या हुआ, 27 फरवरी 1900 कहिया, पेरिस के का राजधानी है, कैसे हुआ, वियतनामी युद्ध के समाप्ति पर समझौता पर एक हस्ताक्षर हो गया। अब समझौता हुआ, समझौते की मुख्य बातें क्या थी, समझना ध्यान से। अब यहां से समझ में तुमको आ जाएगा कि सर अमेरिका का कोनो शर्त लागू नहीं हुआ। युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना कहां जाएगी। अमेरिका अभी शर्त क्या रखा था कि सेना वापस चलवा गया। मान लो बहुत ज्यादा सेना है तो 2 महीना का समय लगे, लिया कि हम धीरे धीरे अपनी सेना को क्या करेंगे, लाएंगे। मान लो टैंक वगैरह अपना हम भेजे हुए हैं, बहुत सारा हमारा बम बारूद गोला बारूद है, सब बुलाएंगे ना भाई। 60 दिन का समय लिया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दोनों सलाह करके क्या खोजेंगे, एकीकरण का मार्ग। अब ये भी मैटर सॉल्व हो गया कि उत्तरी वियतनाम का लोग और कौन आपस में बैठेंगे और सोचेंगे कि किस तरीके से वियतनाम का एकीकरण कराया जाए। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। सुना लोगों ने, लाइन में तो एक बार पढ़वा लोगो। आर्थिक सहायता माने केतना ध्यान, वियतनाम को कोनो लेके जा मेरे गए चॉकलेट खा के बता ना पैसा तो कह दे ना देबो भाई बाबू हो, ऐसा संधि ना मन लसा, फिर कांड हो जाएगा। अगर ये पहले ही जो है नहीं चीड़ता, एक लेगेसी दिखाता, फ्रांस को समझाता, लेकिन यहां मेन मैटर आ गया था साम्यवाद और पूंजीवाद का। अब देखो बेचारा बोला अब सैनिकों वापस जाई। उसके अलावा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम संधि भी करेंगे। उसके बाद असीमित सहायता भी देगा कौन, अमेरिका। किसको, वियतनाम को। बताओ अभी कितना मंगले होगा, वो तो बात का बात है। इस तरह से अमेरिका के साथ चल रहा युद्ध क्या हो गया, और अप्रैल 1975 में टिकटॉक कर लेना, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का क्या हो गया। सोचा हो बाबू, कहां से कहानी हमने पढ़नी सन। मने रफ्तार आया था, वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा हुई, आइया के फरियाया कहिया कहिया, सोच
इतिहास में, जैसे आपने पढ़ा रसिया वाला चैप्टर में कि सर कहां से शुरू हुआ और जाके 1917 में क्या हुआ, खत्म हुआ। भारत में देखो 1857 में मानी जाती है पहली सिपाही विद्रोह से क्रांति शुरू हुई। हम लोग पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर वही आ रहा है ना। सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और 57 से सोचो कहिया 47 में जाके आजादी मिला। तो ये लगभग कितना साल का गैप है, मान के चलो 100 साल, लगभग 1 शताब्दी लग गया यहां से हम लोग को यहां आने में। क्योंकि बात यह है ना कि अंग्रेज पूरी तरह से अपने को गिरफ्त में ले लिया था। इतना आसान नहीं था, दाल भात के कवर तो रहे ना कि एक के दिन में अंग्रेज भाग जाए। तो समय लगा, यहां भी लगा। अब देखो युद्ध खत्म, एकीकरण हो गया। इसमें बेइज्जती किसकी हुई पूर्ण रूप से, खर्चा के कर बेसी भइल हुई, सेना के कर मराया होगा, तो विमान के कर ज्यादा खत्म हुआ होगा, अमेरिका। अब वियतनाम वाला सोचो, अब इस समाप्ति के बाद वहां कितना खुशी के साथ डीजे बज रहा होगा कोना कोना में। हाँ, अब देखो क्या हुआ, युद्ध का कंक्लूजन समझो। 7 दशक से ज्यादा चला युद्ध। 7 गुना दशक बराबर कै साल, सोचो। इसीलिए ना बता रहे हैं कि रूस जो है सोचा था कि यूक्रेन को चट्टाक दे समझा देंगे, नहीं जीत जाएंगे। आई अभी 3 साल से कारनामा चलिए रहा है, समझ रहे हो। इजराइल समझा कि ईरान को बहुत जल्दी लपेट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। वही काम अगर मान लो इंडिया सोच रहा होता कि हम पाकिस्तान से लड़ जाते हैं और बहुत जल्दी सलट देंगे, क्या पता था कि जो भारत के दुश्मन देश है जैसे चाइना है, उधर से तुर्की आ गया था, बहुत सारे देश इकट्ठा हो जाते हैं, कोनो भारत के साथे न देता, तो फिर हम लोग फंस जाते कि नहीं फंस जाते। और पता लगता कि जो देश इतना तेजी से तरक्की कर रहा है वो पीछे हम लोग फिर चले आते। तो इसलिए हमारे जो रक्षा मंत्री है, जो सलाहकार हैं, जो भी कैबिनेट में, उन्होंने क्या समझा कि वो 20-22 को मरले वाला सन, हमने के 400-500 गिरा दिया, मैटर समाप्त। अब बाद में तो ब्रह्मोस पे ब्रह्मोस फेंका रहा था। उधर से एगो फोन आया, हाँ हेलो, हम सीज फायर चाहते हैं। सीज माने बंद करना, फायर माने गोलीबारी। देने से फोन गया, हाँ ठीक है, क्योंकि इनसे तो तैयारे लोग था, जितना जल्दी फोन आए उतना जल्दी खत्म करो, समझ रहे। दूसरी बात, पाकिस्तान को जीतिए के कौन फायदा होता, साला हमने खियावे के पड़ी, और जन कार्जा में डूबल बा और दिक्कत हो जाता, इसीलिए युद्ध नहीं हुआ। देखो अमेरिका गलती से फंसा, अपना घमंड के कारण 70 साल तक युद्ध किया। अमेरिका वियतनाम युद्ध क्या हो गया बोलो, समाप्त। इस युद्ध में कितना लिखल है पढ़ो, 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ। और रुपया में करे के बाद तो सोच ली कितना हुई। वो जमाना का वैल्यू आज के जमाना के वैल्यू में कितना बड़ा फर्क होगा। इतना कुल खर्च हुआ, दोनों तरफ से हुआ। सबसे ज्यादा खर्चा किसका, किसका, अमेरिका का। ई तो बेचारा पगला गया होगा, पैसवो गया, माने जतवो गवैनिया भतवो ना करने, पैसवो गया, सेनवो मराया, टैंक वैंक बर्बाद हुआ, और लास्ट में बेचारा को देना भी पड़ गया। जाओ आगे देखो, 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, किसके, अमेरिका के। सोचो कितना हजार सैनिक हो, कितना, पूछ लो। अच्छा हमने कोई में कुछ लगा था, 56,000। 56,000 सेना कितना बड़ा होगा। अच्छा ये एक दिन में थोड़े मरा है, कई साल। अब देखो कितने लोग घायल हुए, सोचो, कोनो के गोड़ कटल हुई, कोनो के हाथ कटा होगा, नहीं होगा। एकरा इलाज में अमेरिका के कितना पैसा लगा होगा। अगर 3 लाख आदमी पर वो 10-10 हजार रुपया अगर खर्चा किए होगा, तो में मल्टीप्लाई करके देख लो कहाँ तक पहुंच गया होगा उसका खर्चा। और वही में कोनो के गोड़ हाथ कट गई हुई, कोनो के कुछ हो गया होगा, कोनो के कुछ हो गया होगा।
दक्षिणी वियतनाम के कितने लोग मरे? मात्र 18,000। अरे कहाँ 56 आ कहाँ 18? बुझत रहा 18 तिहाई 56। हई देखो रे सलमान खान 18 तिहाई 57। 18 तिहाई देखो इतना देर कर लागत मैं तो बहुत बढ़िया भाई लागल रहो। कमजोर बा सही बा ठीक होता 18 तिहाई ठीक। चल 3 गुना से भी ज्यादा किसका मारा? अमेरिका का। अमेरिका के तनी देखिए हो कितना लिखल है। कथी गया 3600 क्या गया बुझाइल। और पैसा थोड़े खर्चा हुआ है। एगो हेलीकॉप्टर का कीमत कितना होगा? अब मैं गुना कर लो 4800 से। एगो टैंक का कीमत कितना होगा? वो मैं गुना कर लो 3600 से। कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। इसके बाद भी अमेरिका जीता नहीं, नष्ट हुआ। सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसकी? और क्या हुआ कि बर्बादी के अलावा और क्या हुआ? साख मने हो भरोसा, विश्वास, क्रेडिट को भी बहुत ज्यादा आघात पहुंचा। धन जन का तो बर्बादी होबे किया, अमेरिका का क्रेडिट भी दुनिया में क्या हुआ? बर्बाद हुआ। आगे सुनो, अब मान लो अमेरिका का कोई हमनी से भेंटा जाएगा, कहेगा हम ये है तो कहा जाएगा हाँ याद बा लड़ल वियतनाम से। कैसे अंगद गए थे कहवा? रावण के पास। तो रावण जो है दंभ माने क्या होता है? घमंड में अपना पूरा अपना परिचय दे रहा था कि हम ये है हम वो है। तो अंगद कहता है याद बा हमारे बाबू दबले रलन काकवा में आ घुमैले रलन साहब खेते खेते उनकरे लड़का है हम दमाद या पैर कहा तो उठा लोगे। समझे? इसलिए कहा जाता है घमंड रखेंगे तो अमेरिका की तरह रावण की तरह चूर चूर हो जाएगा। ये घमंडे में ना लड़ा, नहीं मान रहा था वियतनाम, चुपचाप जाता पुलाता है वो सुन पति चाहता रहे हम चल रहे ठीक बात जाता नहीं और ही बोल पैसा वैसा दे दी है धर हम जाई। लेकिन यहाँ तो टेंशन था, जाएंगे तो दुनिया फोन करके कहेगा ओ निक्सन साहब कहेंगे बैल मर हार गई। अब लंच में गया। आगे देखो पूरे हिंद चीन में बुरी तरह से क्या रहा? अंततः उसे अपनी सेना हिंद चीन से और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करना। और इसी के साथ चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। अब यहाँ माइली गांव की घटना वाला क्वेश्चन आएगा। कौन सी घटना? तो उसको लिख लीजिएगा। अब पहले एमसीक्यू तनी बनाते हैं 4-5 गो। चलिए किताब निकाल लिए हैं लोग? कितना लोग की किताब में पहले से टिक लगा है? लिखने के तो आनंदे आनंद हुई। चलो आते हैं सर। देखिए जेकरा में टिक लागल बा नुकने खानदानी किताब हो। कौन किताब हो? अगर दीदी पढ़ल है, अगर भैया पढ़ल है, अगर मामा पढ़ल है, मौसा ना पढ़ल है ना। ठीक आगे बढ़े। अब चेक कराओ पहला क्या लिखा है पढ़ो। बबुआ हिंद चीन देश है कि क्षेत्र है? पहले ही पढ़ाए थे। में कौन कौन देश है? फिर बोलो कौन ऑप्शन सही होगा? कंबोडिया, वियतनाम और कंबोडिया का नाम रखा गया। पहले था कंबुज जब राज सूर्यवर्मा द्वितीय का शासनकाल था। बाद में का नाम रखा गया कंपुचिया। पति हाई वियतनाम का समझ ही गए 1975 में एकीकरण हुआ। लाओस में 3 गो भैयावासन के चलते गृह युद्ध हुआ। पढ़े थे? आइए सर हाई अंकोर वाट का मंदिर दिखाए थे ना हम आपको। तो बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहने है कहा? कहिया बना था? 12वीं शताब्दी में। कौन बनाया था? राज्य क्या हुआ? सूर्यवर्मा। कौन? द्वितीय। सब याद रहे के चाहिए। और ये हिंदू टेम्पल है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। अगला पढ़ो क्या लिखा है। हिंद चीन पहले कौन आया? कौन आया?
पुर्तगाल का कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा भारत कहीं आया था 1400। वहीं केरल के मालाबार तट पे वास्को डी गामा जो है किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? मलक्का। कथी नाम था? पढ़ाए थे ना, ताकि वो उधर भी व्यापार कर सके। और ये तो लबरा सब काम खराब किया। ये आया, व्यापार किया, आज सब देश को पता लग गया अरे भाई सेंटर ठीक है। ओकरा बाद सब आ गई सन, सब आया, व्यापार किया। हई एगो आया तो दिमाग लगाया कथी कि व्यापार से बढ़िया बा सबके सलट लो। यही चोटा के चलते अमेरिका का भी बेइज्जती हो गया। समझ रहे हो? अब देखो आगे समझो। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पढ़ाया गया था। अगला पढ़ बेटा, क्या लिखल है? नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? कहाँ के? ये ना बेचारे थे जिनको अमेरिका पूरी साजिश रच के इनको सत्ताच्युत किया, सत्ता से हटाया, लेकिन इहो ना मनलन। फिर दोबारा जो है विद्रोह किए और अमेरिकी समर्थित सरकार को इन्होंने हटाया और बाद में संन्यास लिए। पढ़ा था आपने इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखल है। हाँ देखो आ गया, क्या लिखल है? कौन लिख ले था? फान बोईचाओ ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था दुईतान ओई। उसका नेता कौन था? क्वांग देन। कौन था? इस शुरू में हम लोग पढ़े थे। आगे पढ़ो। 46 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन समझौता हुआ सर? कौन समझौता? ये तो हमको पता है। जेनेवा तो अमेरिका रूस के बीच में हुआ, जिसके बाद वियतनाम को 2 हिस्सों में, और उस समझौता के अध्यक्षता में भारत भी गया था। सब आपने पढ़ा है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगा के अमेरिका को कहा कि युद्ध के लिए दोषी है? कौन था? कौन था बुआ? रसेल। ये भी आपने पढ़ा। आगे बोलो अगला क्वेश्चन। कौन थे जी? कौन थे? निक्सन। बुझाया? अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। हुआ पढ़ाया था। बौद्धिस्ट और क्रांतिकारी आंदोलन था। ये कैसा था? क्रांतिकारी के साथ साथ, और इसमें जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो दक्षिणी वियतनाम के अत्याचार के कारण क्या होता था? आत्मदाह लोग कर लेता था। ठीक है, अगला पढ़ो। ये फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा। क्वेश्चन आंसर देखिए सर। पहला बोलो क्या लिखा है? पढ़ा दिया गया है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार था। पूर्ण विराम खत्म। दूसरा पढ़ो। कोई जने लिखवेले रनी कि जब हिंद सिंह से जापानी सेना वापस मिल रहे थे तो पुराने राजतंत्र को क्या मिल रहा था? प्रतिष्ठा मिल रहा था। उसी बीच कहाँ का? बावदाई कहाँ का बनाया गया शासक? इसको अन्नाम का एक नया शासक बना। जौन कौन था? आई किसका समर्थक था? लेकिन वियतकांगों का संघर्ष नहीं झेल पाया, यहाँ से ही फरार हो गया। अगला पढ़ो क्या लिखा है। शुरू में पढ़ा दिए थे कि हिंद चीन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कुछ देशों पर भारत तथा कुछ पर के संस्कृति का क्या है? प्रभाव है। अगला पढ़ो। याद है? इसी से अच्छा, इसी में एमसीक्यू पूछेगा कि किस समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? कौन समझौता था? कौन कौन हिस्सा बना था? उत्तरी और किधर में हो चिन मिन थे? दक्षिणी में कौन समर्थन था? अमेरिका। समझ रहे हो? आगे बढ़ो। अगला पढ़ो क्या लिखल है। तो आपने पढ़ा था कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था ना जी, जिसमें फलानवा चिलानवा किया करता था लोग। आगे बढ़ो। खत्म। ये क्वेश्चन देखिए जरा। फर्स्ट लिखवाए थे तो हमने खूब बढ़िया से बोला था कि हिंद चीन में व्यापार के दृष्टिकोण से फलानवा कंट्री आया, जिसमें फ्रांस को छोड़ करके किसी ने भी इच्छा नहीं जताई। फिर फ्रांस से होकर साथ
संधि किया, हुआ सैन्य संधि किया, फिर धीरे धीरे वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूरे हिंद चीन में फैल गया, लिखवाया जा चुका है। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज हो गया है, अन्नापाम दोनों के बारे में नहीं हुआ है। अगला पढ़ो क्या लिखा है। पहले ही हो गया था कि हो चिन मिन एक वियतनामी छात्र थे जिनका दूसरा नाम न्यूगन आई कोक कथी था, हो गया। अगला पढ़ो, कल ही बताए थे कि हो चिन मिन मार्ग क्या है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का मुख्य मार्ग था, समझ रहे हो। और इस मार्ग को अमेरिका सैकड़ों बार बमबारी में बर्बाद करना चाहा, परंतु वो 3 तरफा संघर्ष में फंस के सफल नहीं हो पाया। वही था हो चिन मिन मार्ग, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, पढ़ा नहीं दिए हैं। अमेरिका हिंद चीन में काहे घुसल हो, एगो तो फ्रांस ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, दूसरा साम्यवादी के प्रसार को रोकने के लिए, खत्म था लगभग। दीर्घ में देख लो लगभग बन गया होगा। उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य हो गया है। माइलीगांव की घटना अभी बोले हैं, अब सुन लो। इसमें 2 सवाल है, एक सवाल कथी है तो ब्रैकेट उठा के लिख दोगे। उसके बाद क्या इसका प्रभाव, तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि इस घटना के बाद, समझ रहे हो, अमेरिका की बेइज्जती पूरे विश्व में होने लगी। फिर राष्ट्रपति निक्सन ने शांति वार्ता के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव वियतनामियों के समक्ष रखा, लेकिन वियतनामियों ने उसे स्वीकार नहीं किया और पुनः एक बार बमबारी शुरू हो गई। ये हुआ उसका प्रभाव। अगला पढ़ो क्या है। अभी 5 को पढ़े हैं, अब 5 लिख देना है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको वियतनामियों ने स्वीकार नहीं किया, पुनः बमबारी शुरू हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति को लग गया कि अमेरिका को वापस आना पड़ेगा। फिर उसने 8 सूत्री योजना बनाई, परंतु उसे भी वियतनामियों ने मानने से इनकार कर दिया। बस आसान है। अगला पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ाया गया था शुरू में, इसने शोषण किया, लेकिन हमने आपको बताया था कुछ सकारात्मक कार्य भी किए, जैसे नहर, दलदली भूमि, जंगलों को कृषि में परिवर्तित किया, समझ रहे हो। अनाज उत्पादन बढ़ा, भले किसानों को फायदा नहीं हुआ, रेलवे बनवाया, सड़क का विस्तार किया, ये सब सकारात्मक कार्य है। अगला पढ़ो क्या, तो हम लिखा है पूरा कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ शुरू से लेकर के। हमने पढ़ा था ना कि शुरू में सर फ्रांसीसी शोषण किया, धीरे धीरे राष्ट्रवाद का क्या हुआ, विकास। तो कल क्या करिएगा बाबू लोग, जितना बन पाएगा उतना बना के लेके आ जाइएगा, और जो छूटेगा उसको हम क्या करेंगे, हम बनवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए समय हो